नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। चैप्टर का नाम है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, इन चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड से रिलेटेड चैप्टर, हालांकि ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर है। जम्मू एंड कश्मीर के बोर्ड में जो बुक चलती है उसमें एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं और आखिरी में कुछ चैप्टर्स दिए हैं जो फोकस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट अफेक्ट्स डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। तो देखिए, आपको बताना है क्या अफेक्ट करता है डिफरेंट ग्रुप को, बहुत अलग अलग ग्रुप्स को क्या अफेक्ट करता है। जो ग्रुप होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, वो किसकी वजह से अफेक्टेड होती हैं और किस वजह से अफेक्टेड होंगी। अफेक्टेड होती हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी होती है वो अफेक्ट किस वजह से होती है, तो ये अफेक्ट होती है इन इक्वालिटी की वजह से। ठीक है, तो इन इक्वालिटी कहीं पे भी होती है, उसकी वजह से जो ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मार्जिनलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और कॉन्सेप्ट एज इनसिग्निफिकेंट इज। देखिए, जो पर्सन है, जो ग्रुप है, ठीक है, उनका अगर ट्रीटमेंट इनसिग्निफिकेंट होता है तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, तो उस फिनोमेना को कहा जाता है मार्जिनलाइजेशन। तो अभी हम लोग ने मार्जिनलाइजेशन यहाँ पर देखा था पिछले क्वेश्चन में। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है, कोई ग्रुप है, वो इनसिग्निफिकेंट माना जाए, मतलब उसको थोड़ा सा कम माना जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड पर्सन कहा जाएगा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट या आप ये कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, उसको अहमियत कम दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ। तो देखिए, जो इंडिविजुअल है, यहाँ पे एक आपको कंडीशन बतानी है। और कंडीशन क्या है कि जो पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वो फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ हो उनकी, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे इकोनॉमिक लाइफ हो या कल्चरल लाइफ हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें वो इन सब बिलोंगिंग्स में टोटली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये जो फिनोमेना होता है दिस इज़ कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो अगर सोशल एक्सक्लूजन कर दिया गया है तो ना वो पॉलिटिकली, ना वो सोशली, ना इकोनॉमिकली, ना कल्चरली कहीं भी पार्टिसिपेट ठीक से कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सोशल एक्सक्लूजन। देखिए, यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन की बात करी गई है। गॉट इट्स फर्स्ट एग्जिस्टेंस। तो पहली बार जो सोशल एक्सक्लूजन देखा गया वो किस कंट्री में देखा गया, वेयर इट वॉज यूज बाय पॉल लिनोर इन 1974। तो पॉल लिनोर ने उसको यूज़ किया था। कहाँ पर यूज़ किया गया था सबसे पहली बार सोशल इंक्लूजन वर्ड, या सोशल इंक्लूजन कहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया सबसे पहले देखा जाए, तो ये आया था फ्रांस में। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिप्रीविएशन। देखिए, यहाँ पर डिप्रीविएशन की बात करी गई। डिप्रीशन मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस होना। ठीक है, किसी की वैल्यू कम होना। डिप्रिशिएट आप लोग ने सुना होगा, वैल्यू की जो भी गुड होता है उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। डिप्रिशिएट मतलब रिड्यूस होना। डिप्रिसिएशन इन रिलेशन टू बेसिक नीड्स एंड मटेरियल गुड इज कॉल्ड। तो अगर बेसिक गुड्स हैं या मटेरियल गुड हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स या मटेरियल गुड हैं, तो उनका अगर डिप्रीविएशन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया सोशल एक्सक्लूजन, बी ऑप्शन दिया है पॉलिटिकल, सी ऑप्शन इज इकोनॉमिक एंड डी ऑप्शन इज कल्चरल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। ठीक है, तो क्योंकि डिप्रीविएशन आपको पता चला होगा बेसिक नीड्स और मटेरियल गुड्स, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सक्लूजन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया इट इज़ इनएडिक्वेट एक्सेस, इट इज़ एन इनएडिक्वेट एक्सेस टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस। तो देखिए, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको एडिक्वेटली मतलब इनएडिक्वेट एक्सेस मिल रहा है, किसका किसका, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, इंश्योरेंस है, अगर ये सब चीज़ें किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल या कोई भी इंसान को ठीक से नहीं मिल पा रही है, इनएडिक्वेटली मिल रही है, तो वो कौन सा एक्सक्लूजन होगा, इनमें से आपको बताना है। तो वो भी इंक्लूड होगा किसमें, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इनएडिक्वेट पार्टिसिपेशन इन रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस रिफर्स टू। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया कि जो पीपल हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं,
वो सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मतलब जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिकली काम करते हैं या डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में वो ना ही ठीक से पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, ना ही अपने आप को रिप्रेजेंट होने दे रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो ऐसे एक्सक्लूजन को क्या कहा जाएगा? अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है, और वो इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, जैसे देख लीजिए इलेक्शंस की बात करी जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करी जाए, पार्लियामेंट की बात करी जाए, तो ये सब आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी डिस्कस किए गए थे। ठीक है, अब किस चीज़ की डिप्रीविएशन हो रहा था यहाँ पर? तो अपॉर्चुनिटी टू इंगेज विद एंड कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस, मतलब ना वो अपने को इंगेज कर सकते हैं इसमें, और ना ही कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इलेक्शंस में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पार्लियामेंट में। तो ये सब कहीं ना कहीं एक ख़राब चीज़ है, गलत चीज़ है, जो किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में नहीं होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट रिफर्स, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, व्हाट रिफर्स टू लैक ऑफ, तो यहाँ पर है व्हाट रिफर्स टू लैक ऑफ कॉन्सोनेंस विद बेसिक रूल्स ऑफ सोसाइटी। तो अगर कॉन्सोनेंस की बात करी जाए तो सबसे पहले कॉन्सोनेंस का मतलब सबको पता होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ के साथ एग्रीमेंट, ठीक है, वो कहलाता है कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो एग्रीमेंट विद समथिंग इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। अब किसके साथ एग्रीमेंट है? जो भी सोसाइटी में रूल्स चल रहे हैं उसके साथ अगर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, लैक ऑफ एग्रीमेंट की बात करी गई है, अगर एग्रीमेंट ठीक से नहीं हो पा रहे हैं जो कि रूल्स हैं सोसाइटी में, तो ये कौन सा एक्सक्लूजन होगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट है सोशल एक्सक्लूजन, गलत है, पॉलिटिकल भी गलत है, इकोनॉमिक भी गलत है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कल्चरल एक्सक्लूजन। तो याद रखिएगा, दिस इज नॉट सोशल एक्सक्लूजन, दिस इज कल्चरल एक्सक्लूजन। तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। 9th क्वेश्चन में देखिए कहा गया लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स। तो देखिए जो फॉर्मल सोशल नेटवर्क्स होते हैं और जो इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स होते हैं, अगर इसमें कोई पार्टिसिपेट ठीक से नहीं कर पा रहा है, पार्टिसिपेशन नहीं अलाउ है, तो उसको कैसा एक्सक्लूजन कहा जाएगा? तो दैट इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन। तो ये होता है आपका सोशल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशल एबिलिटी इज इंडिविजुअल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर मेंटल और फिजिकल फंक्शन एज अपोज टू जनरल एबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर स्पेशल एबिलिटी की बात करी गई है, तो स्पेशल एबिलिटी क्या होती है? तो ये एक इंडिविजुअल एबिलिटी होती है, किसकी? मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, एज अपोज टू जनरल एबिलिटी। मतलब एक जनरल इंसान के अंदर देखा जाए तो जो भी एबिलिटीज़ होती हैं उसके अपोजिट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं पाई जा रही हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्पेशल एबिलिटीज़ कहा जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल ही सही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द लैक ऑफ मटीरियल बेनिफिट्स कंसीडर टू बी बेसिक नेसेसिटी इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करी गई लैक की, लैक मतलब होता है कमी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है लैक ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स। तो मटेरियल बेनिफिट्स मतलब कहीं ना कहीं इकॉनमी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो फिजिकल है। ठीक है, तो लैक है किसका? मटेरियल बेनिफिट्स का लैक है। कंसीडर टू बी बेसिक नेसेसिटीज़ मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं किसी सोसाइटी में रहने के लिए, अगर वही ठीक से नहीं मिल पा रही है तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा? तो दिस इज डिप्रीविएशन। ठीक है, तो दिस विल बी डिप्रीविएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा डिप्रीविएशन, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए स्पेशल एबिलिटी की थोड़ी सी और डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करी गई है। अब देखिए स्पेशल एबिलिटी की बात करी गई, होती कैसे है? तो एक्सीडेंट से हो सकती है, ट्रॉमा से हो सकती है, जेनेटिक्स, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को है तो ऑफ स्प्रिंग तभी पहुँच जाती है। ठीक है, या हो सकता है कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ आ गई हो जिससे स्पेशल एबिलिटी पर्सन के अंदर आ जाए। ठीक है, और इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि पर्सन हो सकता है चल ना पाए, दौड़ ना पाए, या सुन ना पाए, देख ना पाए, बोल ना पाए। तो ये मेंटल फंक्शंस या मेंटल डिसेबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी जितनी भी होती है दे आर कॉल्ड फिजिकल मतलब स्पेशल एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स स्पेशल एबिलिटी। तो यहाँ पर स्पेशल एबिलिटी कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट ऐसे दिया गया है लोकोमोशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये स्पेशल एबिलिटी होती है। सेकेंड दिया है विजुअल एलिमेंट्स, ये भी होगी, मेंटल एलिमेंट्स भी होगी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखिए, 13 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नोमेनक्लेचर ऑफ डीफ एंड डम। तो देखिए अगर किसी को आप डीफ एंड डम कहेंगे तो पक्की बात है उसको बुरा लगेगा और वो कहीं ना कहीं आपको कोसेगा।
तो इसके लिए एक अलग नोमेनक्लेचर है और वो नोमेनक्लेचर क्या है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो 13th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है विजुअल इम्पेयरमेंट, इम्पेयर्ड गलत है। सेकंड दिया है हियरिंग इम्पेयर्ड, ये सही है। ठीक है, तो हियरिंग इम्पेयर्ड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया एक्सक्लूडेड एंड इनविजिबल रिपोर्ट। देखिए एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था, उसका नाम क्या था, एक्सक्लूडेड एंड इनविजिबल, मतलब ऐसे लोग एक्सक्लूडेड थे और इनविजिबल थे, दिखते नहीं थे। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई ये यूनिसेफ में ने इसको पब्लिश किया था। किससे रिलेटेड थी, तो ये पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल एक्सक्लूजन जो चल रहा था उससे रिलेटेड थी। लेकिन आपको बताना है ये रिपोर्ट यूनिसेफ ने कब पब्लिश की थी। तो 14th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2006 में इसको पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या कहा गया, बुलिंग मीन्स टू सीक, टू हार्म, इंटीमिडेट और कोयर्स। तो ये सब जो मीनिंग्स दी गई हैं बुलिंग की है। बुलिंग मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। ठीक है, तो मतलब उसको हार्म करना चाह रहे हैं, उसको इंटिमिडेट कर रहे हैं, कोयर्स कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं बुलिंग के एक अनदर टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दिस आंसर इज ट्रू। यहाँ पर स्पेशल एबल्ड पीपल की बात करी गई थोड़ी सी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा कि स्पेशल पीपल जो स्पेशल एबल्ड जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है। तो देखिए जैसे बहुत बेसिक सी बातें दी गई हैं कि जो स्पेशली एबल्ड पीपल होंगे, आपने देखा होगा कि वो समाज से, विश्व से कहीं ना कहीं बहुत कटे रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑर्डिनरी एस्पिरेशंस, अब देखिए कुछ एस्पिरेशंस होती हैं इंसान की, जैसे पढ़ाई करना होता है, काम करना होता है किसी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, जो भी रहता है, और उससे कहीं ना कहीं उनको डिप्राइव किया जाता है। शादी भी होती है तो बहुत मुश्किल से हो पाती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक निगेटिव फैक्टर हो जाता है जो कि स्पेशल एबल्ड पीपल के अंदर देखने को मिलता है हमारे समाज में। ठीक है, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैव रिमेन्ड एट द आउटर पेरिफेरी ऑफ बोथ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हालांकि कहती बहुत कुछ है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर एक बहुत ही निगेटिव बात है, किसके लिए, स्पेशल एबल्ड पीपल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या कहा गया, इंडिया हैज़ स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन ऑफ 26 मिलियन। तो देखिए 26 मिलियन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.6 करोड़ की बात अगर करी जाए, इतने लोग भारत में कैसे हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ स्पेशल एबिलिटीज़ विच अकाउंट्स फॉर -% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये जो 26 मिलियन दिया गया है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.21% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बात करेगी, जैसे भी हमने आपको बताया था कि सरकार बहुत कुछ कहती है, करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे पहुँच नहीं पाता। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का दिया गया है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ सोशल इंक्लूजन जो है उसको रिमूव, मतलब जो भी लोग हैं जो कि डिफरेंट स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, नोडल एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर की, और साथ ही साथ NGOs हैं, कई सारी एजेंसीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं जो इनको लिए स्पेशली एबल्ड पर्सन को मतलब और ज़्यादा इंक्लूसिव करने की कोशिश करती है, और ज़्यादा सोसाइटी में इंक्लूड करने की कोशिश करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, रिजर्वेशंस फॉर स्पेशली एबल्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा आर इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन डैश ऑफ इंडिया। तो देखिए फंडामेंटल राइट कहाँ पर इंश्राइंड है, ये इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो देखिए जो भी रिजर्वेशंस किसी भी स्टेट में या जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड किया जाता है, वो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया सेंसिटाइजेशन इज़ द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सर्टेन सोशल स्टिमुलाई इन अ सेंसिटिव मैनर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेंसिटाइजेशन का आपको मतलब पता होना चाहिए, ये होता क्या है। तो ये होता है मतलब इज़ द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ रिस्पॉन्डिंग, किस तरीके से मतलब किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है जो कि सोशल स्टिमुलाई है, सोशल एक तरीके से बिहेवियर है किसी का, ठीक है, तो एक सेंसिटिव मैनर में किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना, दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटाइजेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या कहा गया,
चंद्रदीप सिंह वॉज अपॉइंटेड एज ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात अगर करी जाए तो चंद्रदीप सिंह जो थे, इनके साथ आपने देखा होगा, सुना होगा, अगर आपने किताब पढ़ी होगी, एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इनके जो ये डिसेबल्ड हो गए थे, या एक कहा जाए स्पेशली एबल्ड हो गए थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपना हौसला नहीं खोया और धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया और ये स्केटिंग में बहुत ज़्यादा महारत इन्होंने हासिल करी। ठीक है, और इनका बहुत बड़ा नाम हुआ और इन्होंने बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारी ट्रॉफीज़ बाहर, मतलब अपने भारत से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जाके और लोगों को हराया है और जीते हैं मेडल्स। ठीक है, तो ये एक बहुत जाबाज़ हैं, बहुत ही, इसीलिए देखिए इनको एम्बेसडर भी बनाया गया। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 2019 में, उसके लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया था किसी एक डिस्ट्रिक्ट का। आपको बताना है कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो ये जो नाम है ये है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है जम्मू। तो ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के क्या बने थे, ब्रांड एम्बेसडर बने थे लोकसभा इलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है हाउ वी कैन इंक्लूड सोशली एक्सक्लूडेड। देखिए ऐसे लोग जो कि सोशली एक्सक्लूडेड हैं, उनको कैसे हम लोग सोशली इंक्लूड करें या इंक्लूशन कैसे लेके आए, उनको सोसाइटी में कैसे इंक्लूड किया जाए, उसका देखिए प्रॉपर आंसर दिया गया है। उनका सेंसिटाइजेशन किया जाए, ठीक है, विद अप्रोप्रिएट अवेयरनेस प्रोवाइड करी जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए रिगार्डिंग द कंडीशंस, प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय स्पेशली एबल्ड पीपल। ठीक है, कि मतलब उनको अवेयर कराया जाए कि जो जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हर एक लेवल पे होना ज़रूरी है। नहीं कि आपने हायर लेवल पे तो इंक्लूड कर दिया है ऐसे लोगों को, नहीं, यहाँ पर आपको प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी जो भी आपके लेवल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, जो भी आपका लेवल्स हैं, सब में इनको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एमेनिटीज़ मतलब जो भी सुख सुविधाएँ हैं, जो भी सराउंडिंग्स होती हैं, उसमें एमेनिटीज़ जैसे यहाँ पे बात करी गई, लिफ्ट की, रैम्प्स की बात करी गई है, वो पब्लिक प्लेसेस पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होगा जो स्पेशली एबल्ड पीपल है, मान लीजिए अगर किसी का पैर ख़राब है तो ऑब्वियस सी बात है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा। तो अगर वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा तो उसके लिए क्या प्रोवाइड कर दिया जाए, रैम्प प्रोवाइड किए जाएँ, लिफ्ट प्रोवाइड किए जाएँ, वो भी पब्लिक प्लेसेस पर प्रोवाइड किए जाएँ, तब कहीं ना कहीं इनको हम लोग सोसाइटी में इंक्लूड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और बात करी गई है, स्पोर्ट्स को इनेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स का प्रचार प्रसार करना ऐसे डिसेबल्ड या कहा जाए स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया गया है, लास्ट जो आंसर दिया गया है, लास्ट पॉइंट दिया गया है, वो है स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है कि इनके अंदर थोड़ी सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नाम की भी चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे 20 जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए, जिसमें 19 आपके पास MCQs थे। अगर आपने इतने क्वेश्चंस को सही से पढ़ लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं भी आपको NCERT या कोई भी किताब इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर उसको रिवाइज़ करते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी के जितने भी MCQs हैं उसकी प्लेलिस्ट में आप लोग जा सकते हैं, मतलब SST की क्लास 8 की प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिए, सारे MCQs उसमें ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, आप रिवाइज़ करते रहिए और सभी को गुड लक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।